हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है तुझे बुलाना तो चाहा की जो अमेजिंग टीम है, जुबिन नौटियाल, अभिषेक सिंह एंड समरीन कौर। सो गाइस, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द मैसिव सक्सेस, 35 मिलियन एंड स्टिल काउंटिंग। Thank you. तो कैसा लग रहा है, रिएक्शंस क्या रहे, प्लीज कुछ शेयर कीजिए। Go for it, Abhishek. Go for it. अभिषेक। अच्छा, बहुत अच्छे रिएक्शंस हैं, सब लोग बहुत खुश हैं, हर जगह बहुत प्यार मिल रहा है। वी रिलीज दिस वीडियो इन जम्मू, और वहाँ पे हमने एक यूनिवर्सिटी में रिलीज किया, जम्मू यूनिवर्सिटी में, और उसके बच्चों को बहुत पसंद आया। वहाँ पे देवर पहली बार हम लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि हम लोगों ने म्यूजिक वीडियो एक ऑडिटोरियम में देखा, और उसका रिएक्शन हर एक जब द मोमेंट व्हेन जुबिन एंटर्ड, और क्योंकि मुझे तो बहुत लोग नहीं जानते थे, तो जुबिन जैसे ही एंटर करते हैं फ्रेम में, फिर जैसे ही जुबिन उसमें गिरते हैं वीडियो में, तो सारी लड़कियां नहीं गिरते नहीं, आपने धक्का मारा था। कितना नेचुरल साउंड करवा दिया, गिर जाते हैं खुद ही। नहीं, वो एक्चुअली तो धक्का मैंने नहीं मारा था, वो समरीन की वजह से मारना पड़ा था। देखो, मेन कल्प्रिट तो समरीन है। जस्ट अ कंफ्यूजन, सॉरी कंफ्यूजन हो गई थी। जस्ट अ कंफ्यूजन। बहुत अच्छा, और हमारा वीडियो 40 मिलियन होने वाला है ऑलरेडी हफ्ते भर में। तो एंड बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे, सब लोग सोशल मीडिया पे, मीडिया में, हर जगह बहुत खुश हैं, बहुत प्यार मिल रहा है। Yes. Would you like to add something, Subin, Samri? Yeah, like the experience was amazing here. The whole team came here. मतलब काफी लोग आए थे, and it was so heartwarming to see so many people giving so much of love to this project. And बहुत प्यार से बनाया था ये, and everybody is giving it so much of love. It's amazing. जुबिन, आपके लिए तो मतलब बैक टू बैक हिट्स है विद टी सीरीज लाइक बेवफा, लुट गए, 300 मिलियंस, एंड देन ये कितना लग रहा है, क्या लग रहा है, कहाँ पहुंचेगा ये स्कोर? देखिए, दिल तक तो पहुंच चुका है, मिलियंस तो गिने नहीं मैंने कभी, ये दिल तक पहुंच चुका है गाना। और बड़ी शिद्दत से बनाया सबने से मिलकर के ना, मेहनत करी है बहुत इसके पीछे, बहुत लोगों की मेहनत गई है इसके पीछे। रोचक जी ने, रोचक कोहली इस गाने पर 1.5 साल से काम कर रहे हैं, और मनोज जी जब भी लिखते हैं वो मतलब हर बार कमाल ही कर देते हैं। जब तेरे करीब थे, इतने खुश नसीब थे, रातें में चिरागों वाली, सारे दिन ही ईद थे, चाहते थी चांद पर, दूरियों की क्या फिक्र, जैसे लफ्ज और बातें ऐसे नजदीक थे। जब इतनी स्ट्रॉन्ग लाइंस से गाना शुरू होता है, सो द सॉन्ग इज एनीवेज हेडेड टू ब्यूटीफुल प्लेस, एंड देन कमिंग डाउन टू अ लाइन लाइक तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया। तो इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल सॉन्ग था, विच जस्ट मेड इट वेरी इजी फॉर अस टू परफॉर्म ऑन इट। अच्छा गाना होता तो आसानी हो जाती है। I would like to thank my co-stars Abhishek bhai and Samreen for they've been really cool about things। मतलब क्या होता है ना, ठंड भी लग रही होती है, भूख भी लग रही होती है, और शूटिंग करनी होती है, तो फिर उस वक्त अगर साथी अच्छे हों तो शूट अच्छे से निकल जाती है। अगर एक भी साथी थोड़ा ऑफ निकलता है तो फिर सबका मूड खराब हो सकता है। तो मुझे लगता है हम सब we were all in sync in one place, and the director आशीष पांडा, उनके साथ मेरा चौथा गाना है मेरा उनके साथ, और अभिषेक जी का भी ये आई थिंक दूसरा गाना है आशीष के साथ। तो हाँ यार, मतलब इट्स वेरी क्रेजी जिस तरह से हमारी टीम एक बनी है, and we are doing it together. It was amazing to work with Samreen. She's gorgeously beautiful to begin with. तो जब आपकी को एक्ट्रेस प्रिटी होती है ना, तो आपको आधा प्यार हो ही जाता है ऐसे करके ना, उसमें बड़ा आसान हो जाता है मोहब्बत करनी। और पहाड़ से गिरना भी थोड़ा ईज आउट हो जाता है। पहाड़ से प्यार हो गया कि जान दे दी, और जान किसी ने जान दी, किसी ने जान ली। मतलब किसके चक्कर में मरे, अगर ऊपर भगवान ने पूछा कि किसके वजह से मरे, तो बता तो पाए कि अच्छी दिखती थी।
दिखने से अगेन वीडियो की बात करेंगे, इट लुक्स लाइक यश चोपड़ा की जो फेरी टेल रोमांटिक वाली जो गाने उनके हुआ करते थे, वो टाइप की एक फीलिंग आती है, शॉट इन दैट स्नोई लोकेशंस। तो अगेन कैसा एक्सपीरियंस था वो? समरीन, स्टार्टिंग विद यू। सच सच बताना यार काफी सालों बाद मैंने इतनी बर्फ में गई थी, ठीक है, एंड आई स्टार्टेड विद टेलिंग पीपल दैट आई एम फ्रॉम हियर और मुझे तो ठंड कम लगेगी, ठीक है, एंड एवरीबॉडी थॉट कि आई विल बी द मोस्ट कंफर्टेबल, बट आई वाज नॉट। मुझे बहुत ठंड लगी है। मतलब पानी पीते पीते फ्रीज हो रहा था, इतनी ठंड थी वहां पे। एंड उसको छोड़ के द लोकेशंस वर सो नाइस, मतलब वो फ्रेम खुद ही इतना सुंदर लग रहा था that we just had to be in it and be ourselves. Plus everybody from the team, like their जो local team भी थी और जो बॉम्बे से भी आए थे हमारे साथ, everybody was very very like warm, they made us really comfortable shooting there. So it was a nice experience, very fun, and I made a lot of friends, like both of these amazing co-actors. So yeah, it was a very fun experience. Locations and that effect, entire thing. Yeah, everything was just coming all together. Okay. Zubin, Abhishek? As Samreen said, the location and frame was so beautiful that we just had to be in it. So she is very correct in saying that, because natural beauty was superb there. और गाना जैसा कि जुबिन ने लिखा है, इट परफेक्टली जेल्ड, जो जैसा कि गाया है इन्होंने, परफेक्टली जेल्ड विद द लोकेशन एंड विद द स्टोरी। और आई थिंक इतना सोलफुल, इतना दिल से गाया है इन्होंने कि वो सारी चीजें एक साथ मिक्स हो करके जो एक कॉकटेल बनता है, बहुत ही खूबसूरत बनता है। तो इट वाज अमेजिंग, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ठंड भी थी और इतने अच्छे लोग थे वहां पे, इतना अच्छा माहौल था, और जैसा कि जो मैंने बोला, इतनी खूबसूरत हमारी हीरोइन थी। शुक्रिया। तो उनके लिए जुबिन को धक्का देना भी कोई बहुत मुश्किल नहीं हुआ मुझे। जुबिन, आप बताइए वहां पे ठंड में क्या आपने पूछा इनको? सच सच बताना, मुझे लग रहा है आई कैन फील के कुछ कहानी है छुपी हुई, के थोड़ी सी बैंड बज गई थी। नहीं, कहानी यही है कि जब हम जा रहे थे उस वक्त इन्होंने बड़ी छाती ठोकते हुए कहा कि मैं तो यहीं से हूँ, आप लोग अपना अपना ख्याल कर लो, मुझे इतनी ठंड नहीं लगती। सेट पे पहुंचती सबसे ज्यादा कांप नहीं रही थी, इनके ऊपर सबसे ज्यादा कपड़े डालने में। यार कपड़े मैंने आप लोगों से कम पहने थे, इनके लिए वो मंगानी पड़ी, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल हीटर, वो कश्मीर की बड़ी फेमस है वो, जो कांगड़ी मेरे दिमाग से कैसे निकल गया। इनके लिए कांगड़ी मंगानी पड़ी। 4 लोग इनको घेर के बैठे हुए थे, कपड़े पहना करके पूरे, और कांगड़ी में हाथ डाल करके पूरे अंदर बैठे। He was a very like nice source of moral support. He was like, देखो हम पहाड़ से ऐसे ठंड नहीं लग सकती। मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे भी ऐसा लगा था कि थोड़ी इतनी ठंड नहीं लगेगी, बट जब वहां पहुंचे और हाँ, ठंड वाकई बहुत ज्यादा थी। देखिए सबसे अच्छी बात ये थी कि जब, जैसे अभिषेक ने बताया अभी, कि लोग बहुत अच्छे थे यार वहाँ के। और कश्मीर के बारे में जो एक पूरा मिसकंसेप्शन था वो हमारी आंखों के सामने बिल्कुल साफ हुआ है। इट्स नॉट व्हाट इट हैज बीन पोर्ट्रेड, और इट इज नॉट व्हाट इट वाज, व्हाटएवर। मतलब अब हमें नहीं पता पहले कैसे था, बट अभी जब हम लोग गए हमें पता है बहुत ही खूबसूरत जगह थी, लोग बहुत सपोर्टिव थे, लोग चाह रहे थे। इनफैक्ट जो लोकल आदमी, वो कंसर्न था कि आप हमारे कश्मीर को किस तरह से दर्शाओगे, लोगों को किस तरह से दिखाओगे। जो एक आम आदमी की सोच है वहां पर, which shows the concern of a local man towards your land, and exactly. it was so amazing कि जब हम इसको शूट कर रहे थे तो लोगों को समझ में आया ये कुछ अच्छा शूट कर रहे हैं, कुछ अच्छा बना रहे हैं, तो उनको बड़ा मजा आया। they were very supportive, मतलब they were coming together and helping us out, and मतलब जो कांगड़ीज थी वो शायद लोकल्स ने हमको प्रोवाइड करी है अपने घर से लाकर। और वहाँ के जो सिक्योरिटी थी, जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, they were very supportive. लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब, he was very supportive. They all wanted
एक्चुअली दे ऑल वांट थिंग्स टू गो बैक टू नॉर्मल, क्योंकि हमारा लॉकडाउन Yes. 1 साल पहले लगा, बट वहां पर लॉकडाउन लगे 2-3 साल हो गए, मतलब ना वहां पर वही चल रहा है बहुत समय से. सो कमिंग आउट ऑफ दैट and being the first music video after all this menace and going there to the literally heaven on earth, and then going there and shooting this and creating something, and then content bhi acha ban ke aata hai. So I think that's something very commendable that we should all feel proud of. Exactly. I'm sure जब वो देखेंगे तो they are going to agree to this. जो अभिषेक एंड समरीन, वहां पे आपने बताया ठंड बहुत थी, तो क्या करते थे टाइम पास के लिए? जुबिन से गाने की रिक्वेस्ट चलती रहती थी या अंताक्षरी या समथिंग लाइक दैट? जुबिन तो हम लोग के साथ में चूंकि बहुत मस्ती करते थे, तो गाने तो हम लोग सुनते ही रहते थे उनसे फरमाइश कर करके. बट साथ में समरीन के साथ हम लोग रहते थे, तो इनके पास कांगड़ी आ जाती थी, हीटर आ जाता था, तो इनके बहाने So yeah, they had to be around me. मतलब को रहना ही पड़ता था आसपास. हम थोड़ा कंफर्टेबल फील करते थे. बिल्कुल. So it has all narrowed down to me getting the tangri and they being around me only for that. Yeah. So असली में झगड़ा वीडियो में जो असली में झगड़ा मेरा और अभिषेक का है, वो समरीन के ऊपर कम, कांगड़ी के ऊपर ज्यादा है. कांगड़ी के ऊपर ज्यादा ये असली राज है. आज पता चला. तो इसे भूलने मतलब नहीं होने वाला, ये नहीं भूल सकते. ये नहीं भूल सकते. ओके. समरीन को देख करके ना हम लोगों को तसल्ली होती थी कि चलो एक बंदा जो इतना ज्यादा परेशान है, वो इतना ज्यादा परेशान तो नहीं है.